अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ की प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुहर्रमुल हराम की इबादत को ज़ौक़ शौक़ के साथ कर रहे होंगे और उसकी बरकतें और रहमतें सआदतें समेट रहे होंगे। चूँकि मुहर्रमुल हराम का अक़ीदतों भरा महीना है और शहदाई करबला ने जिस तरह से अपनी जानों का नजराना पेश किया वो आप सबके सामने है। तो आज रूहानी वज़ाइफ चैनल 15 मुहर्रमुल हराम 5 मुहर्रम गुजर चुके हैं और आज रूहानी वज़ाइफ 15 मुहर्रमुल हराम के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ है कि आपकी झोलियां अपनी रहमतों और बरकतों से भर जाएंगी। आपकी झोलियां ऐसे रहमतों से भरेंगी कि आप मजीद रहमतें समेटने का जिक्र करोगे। अगर आप परेशान हाल हैं, अगर आप बे औलाद हैं, साहिबे औलाद होना चाहती हैं, अगर आप परेशान हैं, कर्जों में फंसे हैं या रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं या कोई भी मसाइल से, किसी भी किस्म के मसाइल से आप दो चार हैं, तो आप ये 3 काम सिर्फ सुबह और शाम को कर लें। और बहुत छोटे से काम हैं, सुबह करें या शाम को। अल्लाह पाक इस वज़ाइफ, इस अमल की बरकत से आपको इतना रिज़्क़, इतनी दौलत अता फरमाएगा कि मुहर्रमुल हराम ख़त्म होने से पहले पहले आपका घर रिज़्क़ से भर जाएगा। और अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए आ जाइए और आज का रूहानी वजीफ़ा देखिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो कोई ये चाहता है, हर कोई वैसे तो यही चाहता है कि अल्लाह पाक उनकी सुन ले, तो जो मेरी बहनें परेशान हैं और ये चाहती हैं कि अल्लाह ताला उनके हर काम में आसानी फरमाए, तो वो यही काम करें कि ये 3 काम जो कि अल्लाह पाक को भी बहुत पसंद हैं। तो सबसे पहले वो सुन लीजिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह पाक तुम्हारे लिए 3 बातों को नापसंद फरमाता है। क़ीला वक़ाला, माल ज़ाया करना, कसरत से सवाल करना। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना मुग़ीरा बिन शावा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ख़त के ज़रिए पैगाम भेजा कि कोई ऐसी हदीस पाक लिखकर मेरी तरफ रवाना करें जो आपने खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। हज़रत सैयदना मुग़ीरा ने जवाबन तहरीर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते सुना कि आशिकाने रसूल, इस फरमाने मुस्तफ़ा में जिन 3 बातों को अल्लाह पाक का नापसंदीदा करार दिया गया है, इनकी मुख्तसर वजाहत ये है कि क़ीला वक़ाला की मुमानियत से मुराद है कि सरकार दो आलम ने बेफ़ायदा गुफ्तगू की कसरत से मना फरमाया कि बेफ़ायदा गुफ्तगू की कसरत करने वाला अपनी गुफ्तगू में ख़ता और गलती से नहीं बच सकता। और फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स की गुफ्तगू ज़्यादा होगी इसकी गलतियाँ ज़्यादा होंगी, और जिसकी गलतियाँ ज़्यादा हों उसके गुनाह ज़्यादा होते हैं, और जिसके गुनाह ज़्यादा हों वो दोज़ख के लायक हो जाता है। इसके अलावा माल को ज़ाया करने की बेशुमार सूरतें हैं। इसकी हिफाजत ना करना, माल बढ़ाने की कोशिश ना करना, और जो मौजूद है इसको बैठे बैठे खाना, फजूल खर्ची करना, गुनाहों में खर्च करना, अपनी हैसियत से ज़्यादा इनाम और इकराम पेश करना, जिन चीज़ों से फ़ायदा उठा जा सकता है उन्हें फेंक देना। और उसके बाद तीसरा कि बकसरत सवाल करने की मुमानियत में शरई इजाज़त के बगैर दूसरों से माल वगैरह मांगना और उलमाए कराम से गैर ज़रूरी फजूल सवालात करना दोनों शामिल हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आदमी का माल का सवाल करता है यहाँ तक कि क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा, यानी निहायत बेआबरू और बेइज्जत होकर आएगा। अब इस माल मांगने में कर्ज भी है या फजूल में जो हाथ हर वक्त दूसरों के सामने फैलाते रहते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला ने इस चीज़ के बारे में भी फरमा दिया कि माल को ज़ाया ना करो और माल को बढ़ाने की कोशिश करो
कि माल जो ये कहता है कि मेरे पास ये चीज़ है, अब इसी पर ही मैं गुजारा करूँगा और मज़ीद कमाता नहीं है, मज़ीद मेहनत नहीं करता, तो वो भी गुनाह में शुमार किया जाता है। तो आज ये 3 काम जो आज ये मैं आपके लिए आज का वजीफ़ा जो लेकर हाजिर हुई हूँ, वो कौन से ऐसे 3 काम हैं जो आज आप करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी झोलियां अपनी रहमतों और बरकतों से भर देगा। तो अल्लाह पाक की इन प्यारी प्यारी बातों के साथ, अहादीसे मुबारका के साथ आज का रूहानी वजीफा आपके सामने पेश खिदमत है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने 2 रकात नफल नमाज हाजत के पढ़ लेने हैं। आप बिल्कुल आसान से एक पढ़ लें, उसमें आपने सिर्फ सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़नी है, नियत करनी है 2 रकात सलातुल हाजत के। उसमें आप बाद में अपने लिए कोई भी हाजत के लिए दुआ मांग लें। दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने घर वालों के लिए कोई भी खाने की चीज बनाएं और उसके ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा अव्वल आखिर 7-7 बार दरूद पाक के साथ 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़ के आपने एसाले सवाब करनी है शुहदाए करबला और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस अरवाह पाक को आपने एसाले सवाब करनी है। एसाले सवाब करने के बाद आपने अपने लिए दुआ मांगनी है। तो अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से आपकी सुन लेगा, आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी और आपको गैबी मदद हासिल होगी, आपको कुछ मांगना ना पड़ेगा, अल्लाह पाक आपको इतना ज्यादा अता फरमा देगा। तो ये था हमारा आज का अमल, हमारा आज का रूहानी वजीफा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लेकर हाजिर हुआ है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया, उनमें चंद का नाम खसूसी दुआ में शामिल करूंगी। तो ज़ैनब बी अली इमरान है जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया है। इसके अलावा मरियम अली हैं और अब्दुल खदार हैं, अजीज खान हैं और सबा मजीद हैं, साइमा मिर्जा हैं और अमीन जब्बारी हैं, इरम खालिद हैं, अमीज़ा राऊ हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया, गफ्फार शाह हैं, शहरोज खान हैं, मिस रिफत ताहिरा हैं, हसनैन रहमत हैं, सबा हैं और इसके अलावा सलमा हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया, मोहम्मद शुजा हैं और इमराना बशारत हैं, शाइस्ता गिलानी हैं, रजिया नूर हैं, सना तंजील हैं, फरीहा सदीक हैं, सना तंजील हैं, अलीवा हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया है। इसके अलावा जन्नत एहसान हैं और नूरी मिर्ज़ा हैं, सकीना नवाज हैं, ज़ियान हसन हैं और असद जैन हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया है, राशिद हैं और इसके अलावा कामरान दानिश हैं, मोहम्मद शाहिद हैं और जिन्होंने भी दुआ में हिस्सा लिया है। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम हाजतों मुरादों को पूरा करे, आप सबको अपनी जनाब से बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाए। और एक मेरी बहन हैं जिनका नाम उन्होंने नहीं लिखा है, हाँ उनका नाम लाइबा है। तो अल्लाह पाक आपकी भी तमाम हाजतों को पूरा करे, आपको अपनी जनाब से बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाए। तो मेरी बहन आपका नाम भी खसूसी दुआ में शामिल कर दिया गया है। तो आप लोग मज़ीद दरूद पाक पढ़ें और दुआओं में अपना नाम शामिल करवाएं। मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलें।